जय हिंद बच्चों। तो आज मैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि जो मानव बॉडी बना है, ह्यूमन बॉडी बना है, वो कितने बोन्स से मिलकर के बने हैं और वो बोन का नाम क्या है और वो कहाँ कहाँ पर एडजस्टेड हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे वो सेटल हैं। ओके, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को दो भाग में बांट को पढ़ाने से ज़्यादा आसानी होता है। पहला पार्ट को हम लोग अपेंडिकुलर में बांट देते हैं, दूसरा एक्सियल में। अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होते हैं और एक्सियल में 80 बोन्स होते हैं। तो आप पूछेंगे अपेंडिकुलर क्या होता है। अपेंडिकुलर होता है जिसके माध्यम से, वैसे बोन जिसके माध्यम से या जो हमें मदद करते हैं चलने में, घूमने में, दौड़ने में या किसी चीज़ को होल्ड करने में। ठीक है, जैसे देखिए मैं इसे पकड़ा हूँ, ठीक है, तो ये होल्ड करने में मदद कर रहा है। तो ऐसे जो बोन्स होते हैं वो अपेंडिकुलर बोन्स कहलाते हैं। ओके, और एक्सियल बोन होते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे हमारे बॉडी पार्ट में बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत सॉफ्ट हैं, उससे प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। तो वो जो है प्रोटेक्शन कौन देगा, तो एक्सियल बोन देंगे। तो नंबर ऑफ एक्सियल बोन कितने हैं, तो 80। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है कि ये जो है अपेंडिकुलर बोन्स होते हैं। ओके, वो हम लोग को चलने में मदद पहुंचाता है। और एक चीज़ आप ये ध्यान दिए होंगे, जैसे छोटा छोटा क्रिएचर्स ले लीजिए, जैसे एंट ले लीजिए, ग्रास हॉपर ले लीजिए, ये सब के जो बोन्स होते हैं वो बाहर में होते हैं। ठीक है, बाहर में मतलब उन लोग का बोन्स बोले या वो स्केलेटन सिस्टम बोले, उन लोग का जो स्केलेटन सिस्टम है वो बाहर में होता है। तो आप जैसे एंट को आप पैर से रगड़िए या हाथ से रगड़ दिए, देखिए उसमें थोड़ा सा बोन का फीलिंग आता है कि हाँ उसमें कुछ तो हार्ड पार्ट था। तो वो जो है उसका स्केलेटन सिस्टम ही था, यानी बोन ही थे। ठीक है, आप ग्रॉस ओवर का देखिए या आप टोर्टोइज को, कछुआ को देख लीजिए, उसके ऊपर जो है वो बाहर में है ना, यानी उसका स्केलेटन सिस्टम कहाँ है, बाहर में है। ठीक है, उस पर कुछ भी आप कितना भी मार दीजिए किसी चीज़ से, उससे कुछ होने वाला नहीं है, यानी वो प्रोटेक्शन देता है उसको स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्रिएचर्स की बात हो गई। अब ह्यूमन बॉडी में हम लोग देखेंगे कि अपेंडिकुलर में जैसे 126 बोन होते हैं तो कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए सबसे पहले हम हाथ को देख लेते हैं। ये हाथ जो है एक शोल्डर से लेकर के नी तक, यानी केहनी तक, कंधा से केहनी तक का जो एक बोन है, एक ही बोन है यहाँ से यहाँ तक, जिसे ह्यूमरस कहते हैं। इसका नाम क्या है, ह्यूमरस है। ओके, और एक केहनी से इस कलाई तक, रिस्ट तक का दो बोन जाते हैं, एक अंगूठे की ओर और दूसरे ये लिटिल फिंगर की ओर। तो जो अंगूठे की ओर जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। ओके, जो अंगूठे की ओर बोन जाता है उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं, और जो लिटिल फिंगर की ओर बोन जाता है उसे हम लोग अल्ना बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर। मीन्स ये हो गया ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ओके, अब हम देखेंगे रिस्ट। ये जो रिस्ट है, इस रिस्ट के पास जो बोन होते हैं, ठीक है, 8 बोन्स होते हैं, उसका नाम है कार्पल्स। ओके, रिस्ट के पास जो बोन्स होते हैं उस बोन्स का नाम क्या है, कार्पल्स। उसमें कितने बोन्स होते हैं, 8। ओके, और उसके बाद आगे आगे जो जाता है, ठीक है, यानी ये तलहथी जिससे बैठता है, जो पाम का निर्माण हुआ है, जो पाम है, ठीक है, तो यहाँ भी तो बोन है, यानी यहाँ तो 8 हो गए, यहाँ से भी यहाँ तक, यहाँ यानी हर फिंगर को कनेक्ट किया है। तो ये जो पाम है, इस पाम में 5 बोन्स होते हैं जिसे मेटाकार्पल्स बोलते हैं, है ना। यानी रिस्ट के पास कार्पल्स, पाम के पास मेटाकार्पल्स, और जो ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स में, ईच फिंगर्स में 3 बोन्स होते हैं एक्सेप्ट थंब, क्योंकि थंब जो है थोड़ा सा छोटा ही होता है ना, इसलिए इसमें 2 ही बोन है ना। यानी थंब में 2 बोन्स हैं और बाकी 4 फिंगर्स में 3 बोन्स हैं। जो टोटल फिंगर में हम लोग 5 फिंगर्स में देखें तो 14 बोन्स हो जाएंगे, है ना। तो इसको फिंगर के में जो बोन्स होते हैं उसे हम लोग फ्लेंजिज बोलते हैं। ठीक है, क्या, फ्लेंजिज, यस।
तो एक हाथ में हम लोग ये देख लिए। हाँ, क्या हो गया, ये ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पस, फ्लेंजिस, है ना। तो ये कितने हो जाएंगे, ये देखिए 1 और 1 2 3, है ना। फिर कार्पल्स में 8 11, और मेटाकार्पल्स में 5 11 और 5 16, और फिंगर्स में 14। तो कितने हो गए, 14 और 16 30। यानी एक हाथ में 30 बोन्स हैं। कितने हैं, 30 बोन्स। तो इसमें 30 है तो इसमें भी 30 होगा, है ना। तो 30 और 30 60 बोन हम लोग देख लिए। 126 में 60 कंप्लीट। अब देखिए आपको फ्लेंजिज का जो बोन्स है और पाम का, वो मैं इस स्केलेटन का जो फिगर है इसके माध्यम से दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये शोल्डर है, शोल्डर से लेकर के यहाँ तक का क्या है, तो इसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। और मैंने बताया कि जो अंगूठे की ओर आएगा, ये अंगूठे की ओर आ रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। और जो लिटिल फिंगर की ओर बोन आता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, अल्ना, ठीक है, रेडियस अल्ना। अब यहाँ पर जो रिस्ट है, इस जगह पे 8 बोन्स होते हैं, इस जगह पे 8 बोन्स, ओके। और ये देखिए आप इसको यहाँ दिख रहा होगा, ये है, इसको बोलते हैं कार्पल्स, और यहाँ पे बोलते हैं मेटाकार्पल्स। देखिए ये जो है 5 बोन्स हो गए, ठीक है। तो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और फ्लेंजिज में कितना, तो 14, है ना, फ्लेंजिज में 14, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया रेडियस, क्या बोलते हैं यहाँ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिज, ओके। अब देखिए, तो हम लोगों ने 30 बोन्स देख लिया। ह्यूमरस 1, रेडियस 1 होगा, अल्ना कितना होगा, 1 होगा, कार्पल्स 8 होंगे, मेटाकार्पल्स 5 होंगे, फ्लेंजिज 14 होंगे। टोटल कितने होंगे, एक हैंड में 30 बोन्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग पैर में देखेंगे, ठीक है। तो पैर में जो हिप है, हिप, ठीक है, हिप से लेकर के ठेहुना तक जो है, ओके, उस एक ही बोन है जिसे हम लोग बोलते हैं उसे फीमर, है ना। और फीमर को लॉन्गेस्ट बोन भी है, फीमर जो है लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। ये जो थाई है, थाई, उसी के अंदर जो है फीमर है, यह लॉन्गेस्ट बोन होता है, ठीक है। आपको यहाँ देखिएगा फिगर में, ये देखिए, ये जो है, ये जो है ना, ये पूरा यहाँ तक क्या है, फीमर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन। उसके बाद फीमर के बाद जो हम लोग का ये ठेहुना होता है, इस जगह पे एक पटेला होता है, ठीक है, जो ऊपर में एक चक्री के तरह आप देखेंगे पैर में, तो वो पटेला होता है। ये पटेला यदि नहीं होता ना, तो पैर हम लोग के आगे की ओर भी मुड़ जाता है ना। इसलिए अभी पैर क्या है, हम लोग का बैक साइड में ही मुड़ता है, ठीक है। पटेला के कारण जो है आगे नहीं मुड़ पाता है, तो ये पटेला हो गया, ठीक है। पटेला के बाद में हम लोग आगे देखेंगे, तो एक जो मोटी हड्डी हो, मोटी बोन्स हो गया, ठीक है, मोटा वाला, उसको हम लोग टिबिया बोलते हैं, है ना। जब हम लोग ठेहुना के नीचे आते हैं, तो इसके नीचे देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक जो मोटा होगा, एक मोटा एक पतला है थोड़ी सा, तो जो मोटे वाले जो बोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टिबिया, और पतले वाले को बोलते हैं क्या, वो फिबुला। जस्ट उसी के तरह टिबिया कहाँ आएगा, तो थंब की ओर, जैसे तो पैर के अंगूठा को टो बोलते हैं, यानी हम लोग टो बोल सकते हैं। यानी जो मोटी वाली टिबिया जो बोन है वो टो की ओर आएगा, और लिटिल फिंगर की ओर कौन सा आएगा, तो फिबुला आएगा, ठीक है। क्लियर इतना होगा, यानी फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, चार पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे एंकल है, एडी है, उस जगह पे 7 बोन्स हैं, ठीक है, 7। उसका नाम है टार्सल। एडी के पास जो एंकल के पास जो बोन्स होते हैं उसका नाम है टार्सल्स, जिसकी संख्या 7 होती है। यहाँ पे देखिए कार्पल्स में 8 होता है, लेकिन टार्सल में 7 होता है। क्यों? क्योंकि एक बोन का यूज ऑलरेडी ऊपर में ही हो चुका है, जबकि हाथ में ऐसा नहीं था। हाथ में यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बोन नहीं था केहुनी के पास, ठीक है। तो इस पैर में क्या हुआ है कि पटेला का यूज कहाँ पर हो गया है, इस जगह ठेहुना में पटेला का यूज हो गया है, इसलिए टार्सल में कितने बोन्स हैं, तो 7 बोन्स हैं, ठीक है।
टार्सल में 7 हो गए, फिर उसके आगे वाला जो पैर का जो पार्ट है उसमें हम लोग 5 देखेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटाटार्सल, है ना। एंकल के पास टार्सल, उसके आगे मेटाटार्सल, टार्सल में होता है 7 बोन और मेटाटार्सल में होगा 5 बोन्स। और जो फिंगर है, पैर के फिंगर में भी वही 14 बोन्स होते हैं, और पैर के फिंगर को भी वही बोलते हैं फ्लेंजिज, ठीक है। तो एक बार देखेंगे ऊपर से, यानी फीमर 1 हो जाएगा, पटेला 1 हो जाएगा, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल में 7, मेटाटार्सल में 5 और फ्लेंजिज में 14, ठीक है, समझ गए इतना। यानी फीमर, पटेला, फिबुला, फिबिया, टिबुला, ठीक है, उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, है ना। इस तरीके से कितने हो गए टोटल, तो 30 बोन्स, यानी एक पैर में, ठीक है, सिंगल लेग में कितने हो गए, तो 30 बोन्स हो गए। तो डबल कर देंगे तो कितना, 60, यानी हाथ में भी एक 30, इसमें भी 30, 60, एक पैर में भी 30, दूसरे पैर में भी 30, तो 60 और 60 120, यानी अपेंडिकुलर में हम लोग को 126 पढ़ने थे, जिसमें हम लोग कितना पढ़ गए, 126 कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार बोल दीजिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिज, है ना। 1 यहाँ पे 1, ठीक है, और कार्पल्स में हो जाएगा 1, मेटाकार्पल्स में हो जाएगा 5 और फ्लेंजिज में हो जाएगा 14, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, है ना, ये पैर का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 6 बोन्स और कहाँ है, ठीक है। तो देखिए, ये जो यहाँ पे जो कमर है, ठीक है, इस जगह पे 2 बोन होता है, मतलब दोनों तरफ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेल्विक, PLVIC, पेल्विक 2 बोन होते हैं इस जगह पे। तो जेंट्स का एक्चुअली वो छोटा रहता है पैर, वो बोन, और लेडी का बड़ा होता है, इसलिए उन लोग का कमर जो है थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, इस पेल्विक के जगह पे वो बोन उन लोग का थोड़ा बड़ा होने के कारण। फिर हम लोग देखेंगे 2 होता है क्लेविकल, 6 बोन्स बच रहे थे ना अपेंडिकुलर में, 120 तो हो गया पैर, दोनों पैर और दोनों हाथ से, 6 बोन बचे थे, तो 2 जो हो गया ये पेल्विक हो गया, और 2 होता है क्लेविकल। क्लेविकल कहाँ पर होगा, तो जो इस जगह पे, ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंधे तक का जो एक ऐसे बोन एक रखा गया है, ठीक है, एक बोन का यूज किया गया है, तो ये जो है क्लेविकल कहलाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्लेविकल बोलते हैं। देखिए फिगर में कहाँ पे है, ये देखिए, ये जो है क्लेविकल है, ये है जो क्लेविकल है, ठीक है। क्लेविकल क्लियर हो गया, तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4, अब 2 और बचा है। तो 2 जो है स्केपुला कहलाता है, स्केपुला। वो स्केपुला कहाँ पे होता है, तो ये कंधे के पास में होता है, ठीक है, ये जो है ऐसे, और इधर पूरा उसको ऐसे जो लॉक किया हुआ है। आप यहाँ पे ऐसे पीछे में आप ऐसे देखेंगे, यहाँ पे तो एक चौड़ी सी बोन फिल होता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो ऐसे करके इस जगह पे लगाया है ना, यानी ये जो है स्केपुला। देखिए, ये देखिए ये जो बोन जो है ना, ये दिख रहा है ऐसा वाला, ठीक है, पीछे जो है ना ये चौड़ी वाली, ये वहाँ पे स्केपुला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपेंडिकुलर में 126 बोन्स पढ़ गए, है ना। जैसे यहाँ पे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस, फ्लेंजिज, पैर में फीमर, टिबिया, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला एंड टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज, ये हो गया पैर का। उसके बाद 120 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या है, तो पेल्विक कहाँ, तो ये कमर के पास है ना, 2 जहाँ पे ये हमारा फीमर जाकर के आगे ज्वाइन होता है, ठीक है, तो ये हो गया पेल्विक। 2 हो गया ऊपर में, ये जो हो गया क्लेविकल हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक के जो एक बैक से आगे तक का जो लॉक किया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केपुला, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इतना हम लोग कंप्लीट कर दिए, ठीक है, यानी अपेंडिकुलर। अब एक्सियल में देख लेते हैं। एक्सियल वैसे बोन्स होते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है,
तो हाँ, ह्यूमन का जो बॉडी का बैकबोन होता है उसमें 26 बोन्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का जो बैकबोन होता है, देखिए आपको ये दिखेगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो ह्यूमन का जो बैकबोन है, ठीक है, जिसके अंदर से स्पाइनल कोड जाता है, जो ब्रेन से कनेक्ट रहता है, तो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। स्पाइनल कोड ब्रेन से आता है ना अंदर, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है, तो यहाँ के अंदर ये गर्दन के नीचे से जो क्या है एक होल है, और वो जो है उसके अंदर से, जैसे वायरिंग करते हैं तो कैसे वायरिंग के ऊपर से कवर रहता है और अंदर में बहुत से वायर रहते हैं, सिमिलरली क्या है कि ये जो बैकबोन है, इस बैकबोन के अंदर से स्पाइनल कोड गया है, पूरा बॉडी में फैला हुआ, ठीक है। ये स्पाइनल कोड इसके अंदर ही होता है। तो इसमें कितने होते हैं, बैकबोन में कितने होते हैं, 26 बोन्स, ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन बैकबोन से पूछ देता है कि 26 बोन में एक बोन का नाम पूछ देता है, जैसे यहाँ पर इस जगह पर देखिए, जो बैकबोन का ऊपरी पार्ट है ना, जो बैकबोन का सबसे ऊपर वाला जो बोन है, बैकबोन में 26 बोन्स हैं, तो उसका जो सबसे ऊपर वाला बोन है, जिस पर ये हमारा हेड जो है वो टिका रहता है, हेड का वेट जो है उसी पे रहता है, ठीक है। तो जिस बोन पे हेड रहता है, टिका हुआ रहता है, यानी कि बैकबोन का सबसे ऊपर वाला जो बोन होता है, उससे क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं, ठीक है, एटलस। हाँ, वो एटलस मैप वाला नहीं, ठीक है, एक एटलस जो होता है मैप का ही होता है, जैसे हाँ देखिए, ये एटलस क्या है, ये बुक है, ये ग्रुप्स ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस, है ना, ये एटलस हो गया। लेकिन ये नहीं, एटलस तो ये बुक है, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी में एटलस बोन भी होता है, जो बैक बोन का सबसे ऊपर वाला बोन होता है, जिसपे हेड टिका रहता है। एटलस एक माउंटेन भी है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, सहारा डिजर्ट के नाम सुने होंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में जो है ना, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एटलस माउंटेन भी है, ठीक है। तो एटलस बोन भी है, एटलस बुक भी होता है, एटलस माउंटेन भी है, एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट सहारा डिजर्ट के पास, ठीक है। तो हम लोग ये बैकबोन को देख लिए, कितना होता है, 26 होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले बैकबोन का ऊपर वाले बोन को क्या बोलते हैं, तो एटलस बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए 80 में हम लोग 26 पढ़ लिए। फिर रीब केज जिसको ये है ना, अस्थि पंजर नहीं, रीब केज का हिंदी पता नहीं। देखिए ये रीब केज होता है, ठीक है। तो रीब केज में 12 इस तरफ से और 12 इस तरफ से हैं, यानी 24 बोन्स हैं, है ना। जैसे रीब केज जितना भी है वो बैक साइड से बैक बोन में लिंक्ड है, ज्वाइंट है, ठीक है। जैसे देखिए ये बैक बोन है, ये बैक बोन, तो यहाँ से रीब केज निकल रहा है, देखिए 1 2 ऐसा करके, इस तरीके से ये 12 कितने निकले हैं, कितने 12, और इस तरफ भी 12, ओके, ये 12 निकले हैं। वो बैकबोन में किस तरफ है, तो किस तरह से लिंक्ड है, मतलब पीछे जो है रीब केज जो है बैक बोन से लिंक्ड है, मतलब ज्वाइंट है, ठीक है। बैकबोन से पीछे ज्वाइंट है, और आगे भी ज्वाइंट है, ठीक है। आगे कहाँ ज्वाइंट है ये देखते हैं, ठीक है। आपको ये कितना हम लोग पढ़ लिए, 26 पढ़ लिए बैकबोन में, रीब केज में 24। तो यहाँ पर जो आगे का पार्ट है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, आपको दिखेगा, हाँ ये फिगर में देखिए, ये जो फिगर है ये जो है रीब केज का फिगर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो है स्टेर्नम कहलाता है, एक बोन यहाँ है, ठीक है। हमारा जो रीब केज है बैक साइड में तो बैक बोन से ज्वाइंट है, लेकिन आगे भी ज्वाइंट होना चाहिए ना। यदि आगे ज्वाइंट नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम में आ सकता है ना। मतलब जैसे देखिए ऐसे ऐसे है, ये जो है रीब केज मान लिया जाए ऐसे है, ठीक है। तो इसमें यदि कुछ नहीं है, ये जो है यहाँ पर ऐसे ही रहता, तो इसको कोई दबाता है इधर से तो वो दब जाता है, दब करके कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये इस पे चढ़ जाता है, ये इस पे चढ़ जाता है, ये इस पे चढ़ जाता है ना। जैसे कि आप सांप में, स्नेक्स वगैरह में आप देखे होंगे, सांप में क्या होता है, उसका
जो है रिब स्टर्नम नहीं होता, यानी बीच का ये जो बोन होता है जिससे वो लिंक होना चाहिए वो है ही नहीं, ठीक है, वो सांप में नहीं है, जिसके कारण वो बहुत बड़ा मतलब ह्यूमन को भी निगल जाता है ना, तो वो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, वो एडजस्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा फैल जाता है ना, ये पूरा उसका फैल जाएगा, क्योंकि उसका आगे जो है लॉक नहीं किया गया है, आगे उसको नहीं ज्वाइंट किया गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या किया है, भगवान पीछे तो जोड़ ही दिए हैं बैकबोन में, आगे में आकर के एक स्टर्नम से बिल्डिंग कर दिए है ना, इस जगह पर पूरा बिल्डिंग कर दिए हैं कि लो नहीं इधर जाएगा नहीं इधर जाएगा, नहीं तो ऐसे मार देते, ऐसे मार देते तो वो क्या होता, चिपक जाता है ना, ऐसे जो कहते हैं ना ऐसे, तो ये जो है चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो इसके अंदर तो बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना, जैसे लंग्स है, लीवर है, स्टोमक है, इसके ही अंदर तो है, तो वो सब में थोड़ा सा भी चोट लगा तो वो तो खत्म हो जाएगा, खत्म होगा तो ह्यूमन ही मतलब आदमी ही मर जाएगा, ठीक है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रिब केज दिया गया है, और रिब के चिपक न जाए इसलिए स्टर्नम से उसको यहाँ पे क्या बोले उसको बिल्डिंग कर दिए भगवान, है ना। देखो इस जगह पे आगे ला करके यहाँ पे बिल्डिंग, ये जगह पे बिल्डिंग है ना, तो वो न इधर होगा ना उस तरफ होगा, है ना, न इधर चिपकेगा ना उधर, वो एक स्टेबल रहेगा। सांप का स्टेबल नहीं रहता है ना, सांप का मान लिया जाए ऐसा है, ठीक है, तो जैसे ही वो बड़ा चीज को खा गया तो क्या होगा, उसका बहुत दूर दूर फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, है ना, बड़ा चीज को खा गया तो उसका कैसा हो जाएगा, इतना दूर दूर फैल जाएगा, है ना। और जब उसका डाइजेस्ट हो गया, बड़ा चीज कुछ खाया और डाइजेस्ट हो गया, तो फिर ये क्या आ जाएंगे यहाँ पे, ऐसे चिपक जाएंगे, है ना, ऐसे वो चिपक जाएंगे, इस तरीके से इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब सांप क्या होता है, एक छोटा सा बिल में भी वो घुस जाता है, अपने साइज से छोटा भी रहा तो घुस जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब रिब केज उसका जो है वो चिपकने लगते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, चिपक जाएंगे तो उसका जो साइज है, मोटापा है, वो कम जाएगा तो वो आसानी से बिल में घुस जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखें, हम लोग ये रिब केज का देख लिए, रिब केज में कितने होते हैं, तो 24 होते हैं, 24, और एक बीच में क्या है, स्टर्नम है, जिससे वो लॉक किया हुआ है, जितने भी रिब केज हैं, यानी 12 इस तरफ से 12 इस तरफ से ला करके स्टर्नम से यहाँ पर वो जोड़ दिया गया है ना। तो कितने हो गए, 24 और 1 25, है ना, यानी स्टर्नम एक हो गया। चलिए इतना हम लोग कितना पढ़ लिए, 51 तक पढ़ लिए, 80 बोन्स थे एक्सियल बोन में, जिसमें हम लोग 51 पढ़ चुके हैं, अब 29 बचा। तो देखिए 29 जो है ना, ये पूरा हेड में होता है, यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरा, यदि कहा ना ऐसे, तो ये पूरा का हेड, ठीक है। तो इतना में होगा जिसमें एक यहाँ पे होता है हाइड, यहाँ पे जो बोन होता है ना, यहाँ पर जैसे किसी को फांसी वगैरह देते हैं तो यही टूट जाता है, ओके, ये यहाँ पर टूट गया तो उसका सांस रुक जाता है, वो मर जाता है ना। तो इस जगह पे जो बोन है, ये देखिए यहाँ पर, तो वो हाइड कहलाता है, हाइड, HYOID, हाइड बोन, ठीक है। तो एक ये हो गया, उसके बाद 14 फेस में होते हैं, फेस में जो ये फेस हम लोग का दिख रहा है ना, ये फेस इतना, तो इतने में कितने होते हैं, 8 बोन, सॉरी 12 बोन होते हैं, सॉरी 14, ठीक है। 14 बोन कितना, इतना फेस में कितना बोन, तो 14 बोन्स होते हैं, ओके। फिर अस्कल आया, तो अस्कल में 8 बोन्स होते हैं, ठीक है। तो 14 यहाँ, 8 यहाँ, 22 और 1 23, अब कितना बचा, 6। तो 6 में 3 में इसमें होगा और 3 इसमें होगा, यानी 3 बोन्स इस ईयर में और 3 बोन्स इस ईयर में, यानी 3 3 6 और 8 14, और 14 फेस में 28 और एक हाइड 29, ठीक है। टोटल 29 बोन्स ये हेड में। यदि पूछा जाए कि पूरा मुंडी में कितना है, तो 29 बोन। बोलेगा आस्कल में कितना है, तो 8 बोन। बोलेगा फेस में कितना है, तो 14 बोन्स। बोलेगा दोनों ईयर में कितने हैं, 6 बोन्स, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने बताया कि लार्जेस्ट बोन जो है ह्यूमन का वो फीमर होता है ना, फीमर। उसी तरह से स्मॉलेस्ट बोन जो है कान में होता है स्टेटस, STAPS,
ES, स्टेपस जो है कान में। देखिए ये छोटा सा जो बोन दिख रहा है, ये यहाँ पर फीलिंग आप ऐसे छुएंगे तो पता चलेगा, वो सबसे छोटा होता है। यानी 206 बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, जिसमें सबसे छोटा स्टेपस होता है। ठीक है, यानी ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206। ओके, और वही जो बच्चा जन्म लेता है, जो शुरू में मतलब 2 महीने 3 महीने तक कितने होते हैं? उसको 300 प्लस बोन होते हैं। 300 मान के चलिए, है ना। कितने बोन? 300 बोन। उसके बाद वो जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो एक बोन दूसरे से उसे लिंक होते जाते हैं, ज्वाइंट होते जाते हैं। तब वो जब एक एडल्ट का रूप में तैयार होता है, मतलब एडल्ट एज में आता है, तो उसको 206 बोन पे आकर के स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए बोलिए, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? फीमर, करेक्ट। स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? स्टेपिस। कहाँ पर है? कान में। ठीक है, ईयर में, है ना, ईयर। अब बताइए, हमारा रिब केज जो है बैक साइड में किससे लिंक रहता है? तो बैक बोन से। आगे में किससे आकर के ज्वाइंट होता है? स्टर्नम से। ठीक है, यहाँ कंधे की हड्डी जो है उसको क्या नाम दिया गया है? बोलिए। हाँ, क्लेविकल, करेक्ट, ये हो गया क्लेविकल। ठीक है, फिर जो कमर के पास जो होता है उसको क्या नाम दिया गया है? पेल्विक। ठीक है, उसके बाद और कुछ इसमें रह गया? अब शायद नहीं। ठीक है, तो ये जो है आज का ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट होता है। आप लोग इसको देख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है इसी तरह से रिप्लाई ये जरूर आता है। एटलस के बारे में आता है कि एटलस कहाँ पर होता है। ठीक है, तो बैकबोन का ऊपर पार्ट वाला आता है। और स्टेपस आता है बहुत सा। स्टेपस जो स्मॉलेस्ट बोन है ना, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपस, लॉन्गेस्ट बोन फीमर। ठीक है, चाइल्ड में कितने बोन? 300, ह्यूमन में कितने? तो 206। ठीक है, ओके। अब देखिए, हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एक हाथ में क्या होगा? ह्यूमरस एक होगा, रेडियस एक होगा, अल्ना एक होगा, कार्पल्स 8 होगा, मेटाकार्पल्स 5 होगा, फ्लेंजिज 14 होगा, टोटल 30 एक हाथ में। पैर का देख लेते हैं, तो फीमर 1 होंगे, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिज 14। फिर पेल्विक, पेल्विक यहाँ पर कमर के पास 2, क्लेविकल ये वाला रेड वाला जो दिखा रहा है वो, और स्केपुला जो ये बैक साइड का यहाँ पे दिखा रहा है वो। ठीक है, इस तरीके से ये कितना होगा? तो 126 बोन्स हो गए, है ना। उसके बाद एक्सियल में कितना आ गया? तो बैक बोन में 26, रिब केज में 24, और स्टर्नम 1 है, फेस में 14, स्कल में 8, ईयर में 6, और हाइड 1। ये टोटल मिलकर के कितने हो गए? 80। यानी एक्सियल 80 हो गए, अपेंडिकुलर 126 हो गए, दोनों मिला करके 206 बोन्स हो गए ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ओके। तो ठीक है, आज का यहीं ख़त्म करते हैं क्लास। क्या? ओके, डायाफ्राम। यस, देखो डायाफ्राम एक होता है, वो देखिए रिब केज में ही वो रहता है, यानी लंग्स के जस्ट नीचे, लंग्स के जस्ट नीचे नीचे डायाफ्राम होता है। वो डायाफ्राम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, वो क्या करता है कि जैसे ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो लंग्स के पास आ गया, लेकिन बाहर निकालने का काम क्या करता है? तो डायाफ्राम वो जो है एक सीधा होकर के और वो पुश करता है ऊपर की ओर, तो वो जब वो एयर निकलता है ऊपर। ठीक है, कभी कभी देखते हैं कोई गाड़ी से एक्सीडेंट करके गिर जाता है, कुछ नहीं हुआ रहता है, फिर भी वो मर जाता है। क्यों? उसका डायाफ्राम ही टूट जाता है ना। ये देखिए, ये जो है डायाफ्राम है, ये वाला जो पार्ट है ये डायाफ्राम है, ये ऐसे ऐसे, ये डायाफ्राम। तो ये डायाफ्राम क्या करता है? उसको ऊपर की ओर हवा को पुश करता है, तो निकलता है हवा। नहीं तो जब डायाफ्राम टूट गया तो हवा निकलना बंद, तो आदमी का भी बंद, आदमी गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है प्रोटेक्टेड है रिब केज से, है ना। लेकिन अब जोर से धक्का लग जाएगा तो क्या होगा? वो टूट गया, टूट गया तो गया। हाँ, देखिए एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा था, देखिए
रिब केज जो है मैंने बताया 12 इस तरफ 12 इस तरफ, तो 11 इस तरफ का 11 इस तरफ का स्टर्नम से आके लॉक हो चुका है, स्टर्नम से आके जुट चुका है, ठीक है। 11 इस तरफ से 11 इस तरफ से जुटा है, लेकिन जो नीचे वाला है बोन, नीचे का जो सबसे लास्ट रिब केज है उसको ये स्टर्नम से नहीं जोड़े हैं भगवान, ठीक है। वो इस पता नहीं क्यों नहीं जोड़े, लेकिन क्या होता है कि ये यदि जुड़ा हुआ रहता तो हम लोग का पैर जो पेट है उतना ज़्यादा नहीं फैलता, इसी के कारण है कि पेट वो फैल जाता है, क्योंकि वो फ्लोट करता रहता है, जितना आप खाएंगे या और पेट बड़ा होगा वो फ्लोट करेगा, वो आगे मतलब ऊपर की ओर फैल जाएगा, ठीक है। तो ये इसे इसीलिए फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, फ्लोटिंग बोन, फ्लोटिंग बोन्स या फ्लोटिंग रिब के, यानी ये जो बोन्स है, ठीक है, वो फ्लोट करते रहता है ना। तो नंबर ऑफ फ्लोटिंग बोन्स इज 2, क्यों? क्योंकि एक इस तरफ ही एक इस तरफ भी, इस तरफ वाला 11 जो है और इस तरफ वाला 11 है, दोनों को स्टर्नम से ला करके जोड़ दिया गया, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला एक बोन इस तरफ और इस तरफ को नहीं जोड़ा गया है, जिसे हम लोग फ्लोटिंग बोन बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत एग्जाम में आता है कि फ्लोटिंग बोन की संख्या ह्यूमन स्केलेटन में कितने हैं, तो 2 है, ठीक है। तो कहाँ है? तो रीब का है, रीब केज का जो है ना उसी में है, क्योंकि 11 तो आपको लिंक कर दिया, जोड़ दिया गया और एक छोड़ दिए भगवान, ठीक है। तो इसलिए ये जो है एक यहाँ पर नहीं जोड़े, यही जोड़ देते तो हम लोग का पेट उतना ज़्यादा नहीं फैलता, लेकिन अच्छा ही है ना, अच्छा है ये एक फ्लोटिंग रिब के रूप में रहता है, ठीक है। जिससे लेडीज को यदि प्रेगनेंसी होता है तो वो पेट उसका बड़ा हो सकता है, तो फ्लोट करता है आराम से, वो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कोई दूसरा टॉपिक।